ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस होने का डर हर वक्त रहता है। कभी भी जब भी ट्रेड ले रहे हैं ट्रेडर्स के माइंड में रहता ही है। तो मतलब वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो डर कम होने की चांसेस है, बिकॉज उनका फोकस रिस्क मैनेज करने में होता है। न्यूबी ट्रेडर हो या फिर पिछले पास्ट लॉसेस की वजह से टेंशन, प्रेशराइज्ड और इनएक्सपीरियंस, कुछ भी बोल सकते हैं, दोस काइंड ऑफ ट्रेडर्स, उनके मन में जब भी कोई भी ट्रेड पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो एक मन बैठ के रहता है कि प्रॉफिट इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड करने का दो सिंपल अप्रोच है। या फिर आप डायरेक्शनली फोकस करके ट्रेड ले सकते हो, नॉन डायरेक्शनली ले सकते हो, या फिर दोनों भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे डायरेक्शनल करने की तरीका ज्यादा है। नॉन डायरेक्शनल से एक डायरेक्शनल ट्रेड को पोजीशन क्रिएट करने से लेके मैनेज करने तक, प्रॉफिट में बुक करने तक, या फिर लॉस होते वक्त छोटे लॉस से बाहर आने तक, डायरेक्शनल में ऑप्शंस थोड़ा सा ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ नॉन डायरेक्शनल। मैं एक बेसिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं ना हम पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं महीने भर, 2 महीने भर, 3 महीने भर बैठने वाले, ऐसा सीन नहीं है। कोई भी एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से ही वी हैव टू डिसाइड कि कितना लंबा और कितना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मार्केट हमारे फेवर में हो तभी भी बता रहा हूं। आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आपका होल्डिंग पीरियड करंट स्टेज ऑफ डायरेक्शनल मार्केट में एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के बारे में बात कर रहा हूं। मंथली एक्सपायरी हो फिर भी इन अ नॉर्मल 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक पोजीशन का होल्डिंग पीरियड एवरेज 3 to 8 डेज, 8 ट्रेडिंग डेज बता रहा हूं। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रायलिंग एसएल हिट हो सकता है, या फिर एग्जिट मिल सकता है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो ये नॉर्मल एजेंडा है। तो आप मान के चलिए डायरेक्शनल ट्रेड, डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, कब किस हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है, इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियोस किया है। मेरे ट्विटर प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कंटेंट्स पहले से पोस्ट किया है। तो अब ये चीज बात करते हैं, थोड़ा सा हट के बात करते हैं, मतलब अगेन एक वीडियो उसमें अनफिल्टर्ड वे में बात करते हैं। मान के चलो एक डायरेक्शनल पोजीशन मुझे लेना है, ओके, बट प्रॉब्लम यही है कि मैं एग्जैक्ट बॉटम तो कैच नहीं कर सकता हूँ, चांस ही नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी हिसाब से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट खत्म होने के बाद वीडियो कुछ भी बात करना बड़ी बात नहीं है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे बॉटम में मुझे तो पता नहीं है ना, मार्केट यही से रिवर्स करेगा, उसके बाद इतना बड़ा रैली मार्केट बैंक निफ्टी में मिलेगा, ऐसा कोई सिनारियो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आप बेसिकली बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी इट्स जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 15-20 डेज। आज के डेट में मैं वीडियो कर रहा हूँ, 15-20 डेज स्पैन में वीकली एक्सपायरी विल बी कंप्लीटली रिमूव। बट सेम अप्रोच आप चाहे निफ्टी में वीकली में करो, मंथली एक्सपायरी में करो, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंज नहीं, बिकॉज मुझे इस पोजीशन जो भी मैं फोकस कर रहा हूँ उसमें मुझे सिर्फ डायरेक्शन कैप्चर करना, उसके अलावा मुझे कोई यहाँ पे कुछ मैजिक वगैरह कुछ करना भी नहीं है। तो टॉप बॉटम तो कैच नहीं कर सकता हूँ। मान के चलते हैं मार्केट एक मोमेंटम दे रहा है, ओके, मान के चलते हैं मार्केट एक मोमेंटम दे रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का रैली यहाँ पे कर चुका है। तब लेट्स अंडरस्टैंड वी आर हियर एट दिस स्टेज, इस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे खड़े। मुझे इसके बाद ये चीज जानना है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड बोलने में बहुत आसान है, ओके, बट मान के चले इस अपसाइड डायरेक्शनल मूव में हमने कोई पोजीशन क्रिएट नहीं किया, प्रोबेबली कोई भी रीजन हो सकता है, मार्केट समझ नहीं आया, ट्रेड स्ट्रेटजी कोई सेट नहीं हुआ, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेड पोजीशन क्रिएट किया, ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाए तो ईयरली प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई भी एक रीजन हो सकता है। नाउ इसके बाद 2000 पॉइंट रैली कर चुके, यहाँ पे एक स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, और मार्केट ऊपर जा सकता है कि नहीं, या फिर यहां से रिवर्स कर देगा। एम आई लेट इन दिस अपसाइड बुलिश मूव विच इज ट्राइंग टू कम, ये सारे क्वेश्चन पॉपअप हो सकते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो मान के चलते हैं वी आर हियर, ओके, तो इस ट्रेडिंग सेशन में हम खड़े हैं, यहाँ पे मान के चलो प्राइस यहाँ पे ही ट्रेड हो रहा है, 52, 500, 600 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है।
इसके बाद ट्रेंड तो क्लियर है, दिख ही रहा है कि मार्केट लोअर आई फॉर्मेशन के साथ ऊपर आ रहा है कंटिन्यूअसली। एवरी डे मार्केट आई के ऊपर ज्यादा ट्रेड करने, प्रीवियस डे आई के ऊपर ही ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है। तो ये सब बेसिक इंटेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ यू हैव एन आइडिया ऑफ ऑल दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मार्केट मैक्सिमम आप नोटिस कीजिए प्रीवियस डे आई के ऊपर ही ट्रेडिंग चल रहा है, उसके आसपास उसके ऊपर ही ट्रेडिंग चल रहा है। लोअर आई फॉर्मेशन के साथ प्राइस स्मूथली स्टेडीली अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। तो एट दिस कंडीशन यहाँ पे जब हम प्राइस लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसके बाद क्या करें, इसके बाद मुझे कौन से डायरेक्शन में फोकस करना है। ओके, सिंपल अप्रोच। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट टाइम इसी प्राइस जोन के आसपास व्हाट इज द ट्रांसैक्शन, मतलब ये क्यों चेक कर रहा हूँ, लोकेशन जानने के लिए। करंटली प्राइस कहाँ ट्रेड हो रहा है, ये तो चार्ट मुझे भी पता है कि बॉटम से मार्केट ने 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम किया है इन अ स्पैन ऑफ 10-12 ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके बाद क्या करें, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आई हैव टू ट्रैक द लोकेशन, प्राइस करंटली कहां पे ट्रेड हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, मैं यहां से ही फोकस कर रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ लेवल से ही फोकस कर रहा हूं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो सिंपल मैं जूम आउट करके देखूंगा एक बार के लिए क्या हो रहा है। सो मैंने लेवल मार्क कर दिया, यही से मान के चलो वी आर लुकिंग एट। तो ईयर फ्रॉम ईयर ऑन द लेफ्ट क्या कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करना है। ज्यादा कोई अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने की जरूरत है नहीं, जितना सिंपल हो सके उतना ही सिंपल एनालिसिस करेंगे तो इट विल बी मोर बेटर। बिकॉज जितना सिंपल होगा उतना ही क्लियर क्लैरिटी मिलेगा, उतना ही आसान बनेगा टू मेक प्रॉफिट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस नहीं हो सकता, लॉस भी होगा तो छोटा लॉस से बाहर निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पॉपअप हो सकता है, सर हर बार आप लोकेशन ट्रैक करने के लिए पिछले वाले चार्ट के क्यों देख रहे हो। तो समझना पड़ेगा ना बिजनेस क्या चल रहा है, कौन कैसे कंट्रोल ले रहा है, किस पर्सपेक्टिव में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्शनल मतलब थोड़ा ज्यादा चीज देखना पड़ता है, बिकॉज डायरेक्शन रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं लॉस शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली शुरू हो सकता है। डिपेंड ऑन द पोजीशन, आप चाहे कैसे पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, एज के साथ कर रहे हो, बिना एज की कर रहे हो, लिमिटेड वेरी वेरी लिमिटेड लॉस के साथ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेड है आपके लॉस कितना फास्ट शुरू हो सकता है। जैसे ही आपने पोजीशन आपके अगेंस्ट जाने शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली यही पे यहाँ पे क्या है सर, प्राइस लास्ट टाइम एक मार्केट एक रेंज में था, बट कितने अटेम्प्ट होने के बाद भी प्राइस ने नीचे आने की डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं बियर्स ने डोमिनेट किया। कब, कहां, कैसे, सिंपल यही से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, गैप डाउन, मतलब गैप डाउन इस ट्रेडिंग सेशन में हुआ, ये तो ठीक है। उसके बाद इतने ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन। इसके बाद भी ये छोटा सा गैप जो भी यहाँ पे दिख रहा है, इस गैप को बुल्स ने फिल नहीं किया है, फिल नहीं किया है। इसका मतलब क्या है सर, इस लोकेशन में बुल्स की वीकनेस ज्यादा है, बियर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। अब ये कैसे मैं बता रहा हूं, सिंपल, बियर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होता गैप डाउन के बाद या फिर कोई और ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज की प्राइस बिहेवियर में बियर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होता इन एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इतनी देर टाइम पास नहीं करते ना, इतनी ट्रेडिंग सेशन एक रेंज में नहीं करते, बार बार बियर्स नीचे जा रहे हैं फिर से बुल्स आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं बुल्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिनारियो ऐसे ही क्रिएट हो रहा है, बुल्स इस गैप को फिल करने के लिए न्यू बुल्स नहीं आ रहे। ओके, न्यू बुल्स हायर लेवल्स पे नहीं आ रहे। कोई भी एक ट्रांसैक्शन, कोई भी एक प्राइस अपसाइड मोमेंटम करना है तो वी नीड न्यू प्लेयर्स, मतलब फ्रेश बुल्स। यहाँ पे बुल्स नीचे से आने के लिए तैयार है। ये कौन है, ओल्ड बिजनेस, ये जो पिछले बुल्स थे ना, ये बार बार उनके पोजीशन को डिफेंड करने पे तैयारी पे है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ अ बिग प्लेयर पर्सपेक्टिव दीज आर ओल्ड बुल्स। आपको एक चीज समझना भी जरूरी है, बिजनेस कौन कर रहा है, पुराना वाला या नया वाला, ओल्ड बिजनेस प्लेयर्स और न्यू बिजनेस प्लेयर्स। तो अब सिंपल
यहां से प्राइस ऊपर ले जाना है। ओल्ड बिजनेस प्लेयर बार बार नीचे से यहीं से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स, बट ऊपर नहीं आने की कारण क्या है? बिकॉज न्यू बुल्स को प्राइस अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, तो गैप फिलिंग नहीं हो रहा है 8, 10, 12 ट्रेडिंग सेशन के बाद। नाउ करंट सिनारियो जहां पे भी मैंने ये लेवल प्लॉट किया है वहीं पे हम चार्ट देख रहे हैं, उसके बाद की डायरेक्शन समझने की या क्वेश्चन क्रिएट करने की प्लान कर, क्या कुछ सिंपल सिनारियो में हो सकता है? ये तो गैप है, ठीक है, यहीं पे भी बुल्स है, हियर आल्सो बुल्स क्लोज्ड, तो प्राइस इसके ऊपर बिजनेस जितना करेगा, इसके ऊपर बिजनेस जितना करेगा, जितने बार इसके नीचे प्राइस जाने की कोशिश, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, तो मतलब बुल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल अप्रोच है, मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, एकदम सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल अप्रोच। अब मैं कब कर रहा हूं? 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी बॉटम से रैली होने के बाद इस लोकेशन पे, तो यहीं पे सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो रहा है, सिंपल रूल में फोकस कर रहा हूं कि मार्केट या फिर इसके ऊपर टिकना है, या फिर यहां से सपोर्ट लेना है, या फिर प्राइस इसके नीचे जा रहा है, बिना रेसिस्टेंस लिए प्राइस फिर से ऊपर इसी लेवल के ऊपर आना। रेसिस्टेंस लेगा तो ओल्ड बिजनेस बियर्स फिर से आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस ऊपर स्टेबल हो गया या फिर सपोर्ट ले लिया, या फिर इफ प्राइस नीचे जा ही रहा है, गेटिंग एन रिवर्सल ऑन द अपसाइड, गेटिंग एन रिवर्सल ऑन द अपसाइड, बिना रेसिस्टेंस लिए, बिना अग्रेसिवली कोई डाउन मूव की इंटेंशन या फिर वाइड रेंज कैंडल नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे न्यू बिजनेस आ सकते हैं। अगेन द प्रोबेबिलिटी आ सकते हैं, कभी भी नहीं बोल सकते आ रहे हैं, आ जाएंगे, नहीं, आ सकते हैं। अब कैसे पता चले? प्राइस इसके ऊपर ही क्लोज तो नीचे हुआ, उसके बाद देख पा रहे हो ये पूरा ट्रेडिंग सेशन मार्केट उसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड हुआ, उसी लेवल के ऊपर ही ट्रांसैक्शन हुआ। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूं कि ये मोमेंटम मिस करने के बाद कैसे प्लान करना, बिकॉज डायरेक्शन फाइंड करना, कैसे एंट्री लेना, बॉटम कैप्चर, ये सब आज की वीडियो में बात ही नहीं कर रहा हूं। एक मूव, एक रैली मिस करने के बाद नहीं, ट्रेडर्स प्रैक्टिकली ना, आपने तो हर रैली, हर बुलिश बियरिश मूव कैप्चर नहीं किया है ना, 50-60% मूव तो हर ट्रेडर मिस ही करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या फिर न्यू ट्रेडर। एक्सपीरियंस हो तो डायरेक्शन मिस करने की प्रोबेबिलिटी 30-40% है, न्यू भी ट्रेडर हो तो 80% के ऊपर एक डायरेक्शनल मूव मिस ही हो जाता है। एक मिडिल, ना एक्सपीरियंस ना न्यूबी, बीच में जो भी कैटेगरी ट्रेडर है ना, 60-70% एक डायरेक्शनल मूव को मिस ही करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं? रिवर्सल की कोशिश। सर 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी रैली कर देगा, यहीं से घूम जाएगा, यहां से घूम जाएगा, वहां से घूम जाएगा, कोई चार्ट कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ हमारे माइंड प्रिडिक्शन फोकस में जा रहा है, प्रिडिक्ट करते हैं रिवर्सल आएगा, क्यों? 2000 पॉइंट रैली हो, ऐसा चलता नहीं। अब बात करते हैं यहीं पे, प्राइस इस ट्रेडिंग सेशन पूरा प्राइस स्टेबल हो गया, उसी लेवल के ऊपर क्लियर ट्रांसैक्शन हो गया। अब एक और चीज नोटिस कीजिए, मैक्सिमम ट्रांसैक्शन प्रीवियस डे आई के आसपास और ऊपर ही हुआ। मार्केट जब ऊपर जा रहा है, बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन प्रीवियस डे हाई के आसपास या फिर ऊपर ही होगा। इस पर्सपेक्टिव में हमको एक हिंट मिल जाएगा कि मार्केट थोड़ा सा बुल्स के फेवर में स्ट्रॉन्गर है। जब प्राइस नीचे आ रहा है तो प्रीवियस डे लो के नीचे ही ज्यादा से ज्यादा ट्रांसैक्शन होगा, तब ये हिंट तो बहुत क्लियर है कि डायरेक्शन इज मोर टुवर्ड्स बियरिश। रिवर्सल फाइंड करने में टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेशन, इस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन में रैली को कंटिन्यू हो सकता है, तो उनके साथ ज्वाइन करने की कोई प्लान मिल रहा है तो ज्वाइन करने के लिए तैयारी करो, सिंपल। अब यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइज्ड हो गया पूरा दिन, सो व्हाट आर ऑल द वेज वी कैन ज्वाइन दिस बुल्स? कंफर्मेशन तो मिल चुका है कि प्राइस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर
क्लियर स्टेबिलिटी दिखा रहा, फिर से प्रीवियस डे आई के ऊपर ही ट्रांसैक्शन हो रहा है, इस लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग चल रहा है, फाइन एंड फेयर। नाउ दो तरीका है, या फिर कोई सब रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, कोई रेफरेंस लेवल है, वहां से सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है वी कैन ज्वाइन द बुल्स। इस सिनारियो में आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है, बिकॉज प्राइस यहाँ पे साइडवेज ही हुआ। मैं अब सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, जो मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं। मैं कभी भी फास्ट, जहां पे फास्टली अपसाइड रिजेक्शन, फास्टली डाउनसाइड रिजेक्शन हो रहा है, उसी लेवल में प्रायोरिटी देता हूं, उसी जोन में मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूं। यहाँ पे कोई फास्ट है कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फास्ट नहीं है तो स्लो एक्शन। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो भी स्लो एक्शन मैंने मार्क किया है, प्राइस मॉर्निंग ऊपर गया फिर से नीचे आ चुका, तो मतलब एक बियर्स की अटेम्प्ट मॉर्निंग हुआ है, उसके बावजूद भी बियर्स ने कंटिन्यू नहीं किया। प्रीवियस डे रेंज के अंदर ही ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, प्रीवियस डे आई के आसपास टोटल ट्रांजैक्शन डिफेंड हो गया। इसका मतलब बियर्स जो भी नीचे से आ रहे हैं उसका डिफेंस बुल्स, सॉरी बियर्स जो भी ऊपर से आ रहे हैं उसका डिफेंस नीचे से बुल्स की साइड से मिल रहा है, प्रीवियस डे आई के आसपास ही मिल रहा है। इस रेंज के अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ा, बिकॉज बुल्स ने ये हिंट यहाँ पे ये चीज दिया, बियर्स जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको इस रेंज के अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे ना, अलाउ करेंगे तभी तो ये डोमिनेट करेंगे डाउनसाइड मूव के लिए। जब हम अलाउ ही नहीं करेंगे, आई के आसपास, आई के ऊपर ही ट्रांसैक्शन कर रहे, खत्म हो जाएगा ट्रेडिंग सेशन, तो कहीं ना कहीं इस बियर्स के माइंड में एक क्वेश्चन कि प्राइस नीचे जा क्यों नहीं रहा है, राइट? इसीलिए यहाँ पे कोई फास्ट रेफरेंस लेवल नहीं है, ये साइडवेज। तो इस साइडवेज रेंज के बारे में मैंने क्यों ऐसा फोकस कर रहा हूँ, ये सब चीज मैंने बता चुका हूँ। तो आगे प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके रिजेक्शन हो रहा है, तो अगेन आई कैंडल आई के ऊपर फोकस करेंगे फॉर एन बुलिशनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप लॉस। तो अब मैं स्टॉप लॉस बेसिकली साइडवेज रेंज के नीचे आ रहा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इस कितना बड़ा रेंज आ रहा है, 550, 530, 550 पॉइंट्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक 30 मिनट टाइम फ्रेम में 550 पॉइंट बैंक निफ्टी मतलब 1% का स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा है, मेरा पर्सपेक्टिव में थोड़ा ज्यादा है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सिनेरियो, आई कैन डिवाइड माय पोजीशन, आधा पोजीशन का स्टॉप लॉस इस डे लो, उसके बाकी आधे की पोजीशन ये साइडवेज रेंज की लो के नीचे स्टॉप लॉस रख रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे दो स्टॉप लॉस रखने की दो वजह, एक तो रिस्क कंट्रोल में हो जाएगा, सेकेंड सिनेरियो प्राइस लो ब्रेक भी कर दिया तो फर्स्ट स्टॉप लॉस सेट निकल जाएगा। इस साइडवेज जोन से फिर से बुल्स आ सकते हैं क्या, डेफिनेटली आ सकते हैं, तो रिजेक्ट करेंगे, फिर से हम उसी पोजीशन के बुलिशनेस में कंटिन्यू हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि इस पोजीशन को बुलिशनेस सीन क्लियर है, पिछले लोकेशन देख चुके हैं, लेवल्स देख चुके हैं, कहां से यहीं से रैंडमली एक लोकेशन चूज किया, वहां से कंटिन्यू करने के लिए क्या कुछ क्लू लेना है वो सब देख चुके हैं। तो ये कैंडल आई के ऊपर एक बुलिश सिनेरियो स्टॉप लॉस में बता चुका हूं, ये वाला और उसके नीचे वाला। ओके, तो कौन से ट्रेडिंग सेशन कैसे पोजीशन लेना, अब ऑप्शंस ट्रेडिंग का स्पेशलिटी यही है सर, आपको पोजीशन एक ही बुलिश पोजीशन को मैं आपको एक तीन तरीके में बताऊंगा कि कैसे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तीन तरीके में ईच एज इज ओन एडवांटेज, मतलब क्या एडवांटेज है, आपका जितना माइंड कैपेसिटी है कि मेरा ये लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, ओके, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपका लॉस जितना कंट्रोल करना चाह रहे हो उतना कंट्रोल कर सकते हो, एक तो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, दूसरा आपका मैक्स लॉस एज पोजीशन के साथ डिफाइन होने के प्रोबेबिलिटी में यू कैन डू इट। तो ये क्या ट्रेडिंग सेशन है, 20 सितंबर 9:45 का कैंडल। तो मैं एक सिमुलेटर करके दिखाऊंगा, 20 सितंबर 20 ना, यस 20 सितंबर 9:45 का मतलब 10:15 का कैंडल। ये स्पॉट क्या चल रहा है, 52 53 329 के आसपास यहाँ पे स्पॉट चल रहा है। ये कैंडल आई, व्हाट इज द कैंडल आई, 53,430, तो मतलब 20 पॉइंट का बफर 53,450। So I'll move 5 minutes.
एक मिनट, यस 53,450। अब स्पॉट देखते रहे ना, यहाँ पे 450 नहीं, सीधा 1 मिनट में 480 जंप हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे पोजीशन दो तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, सॉरी थ्री मेथड्स। तो अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपायरी सिलेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना जरूरी है, आज फ्राइडे की सेशन, ये जो भी एग्जांपल है फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन है, करंट वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे तो 5 dt, dt का मतलब सबको पता है डेज टू एक्सपायरी, यहाँ पे भी लिखा है 5 dt मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन इज लेफ्ट ओवर फॉर द एक्सपायरी। फ्राइडे का सेशन का मतलब सैटरडे संडे हॉलीडे है, उसको मिला के 5 सेशन। तो मेरा रूल सिंपल है, डायरेक्शनल कभी भी क्रिएट कर रहा हूँ 6 dt, मुझे 6 ट्रेडिंग सेशन चाहिए, तभी मैं उसी एक्सपायरी को सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो ऑब्वियसली मैं जंप हो जाऊंगा टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सपायरी। सिंपल रूल है मेरा, बिकॉज इसका बहुत सारे रीजंस है। मार्केट एक दो दिन मोमेंटम नहीं हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट आज से जा सकता है प्रीमियम डीके की वजह से, तो नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे बुलिश क्रिएट करना है, मैं सीधा जाके कॉल खरीद सकता हूँ। एक ही लॉट पे दिखाऊंगा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी तो जितना लॉट मल्टीपल करना उतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे पोजिशनली कोई भी क्रिएट कर रहा हूँ, कॉल सीधा बाई कर सकते। इसमें क्या चीज है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जितना फास्ट अभी सिर्फ कॉल बाई किया है, तो इसका मतलब जितना फास्ट मोमेंटम होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। जितना धीरे धीरे मार्केट आपके फेवर में जाएगा उतना ही थीटा डीके के लिए आप तैयार होना जरूरी है। तो ये हो गया एक सिंपल डायरेक्ट बाइंग का सिनारियो। इसमें छोटा छोटा डिसएडवांटेज यही है, मार्केट आपने पोजीशन क्रिएट किया 53,480 के आसपास, उसके बाद 2 दिन के बाद आप देख रहे हो 53, 2 दिन के बाद क्लोजिंग में 53,600 ही प्राइस किया है। फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन प्रॉफिट होने की चांसेस कम है सर, या फिर लॉस पे जा सकता है, या फिर एक छोटा सा ही प्रॉफिट दिखेगा, बिकॉज 2 दिन में सिर्फ 120 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस में मूव मिला है। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है। और एक और सिनारियो, एक ऑप्शन ट्रेडर की माइंड में एक चीज ज्यादा खटक रहा है कि सर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा कि नहीं, ये सब थॉट प्रोसेस है। तो अब इस चीज को छोड़ दीजिए, ये वाले अप्रोच को छोड़ के वी कैन फोकस ऑन द अदर काइंड ऑफ अप्रोच बाय क्रिएटिंग डिफरेंट मेथड ऑफ पोजीशंस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग पोजीशन। सेम मैंने बाई कर लिया, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, एज पोजीशन एक नॉर्मल स्प्रेड में भी कर सकते हैं। अभी स्प्रेड में क्या है ना, आपका बाई तो आपने एटीएम में कर लिया, ओके। अब एज पोजीशन आपको शॉर्ट करना पड़ेगा सेम कॉल साइड में, बिकॉज बुलिशनेस क्रिएट कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कैसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना, सिंपल मेरा अप्रोच कभी भी सिंपल रहता है। 438 का प्रीमियम में हम बाई कर रहे हैं, तो इसका हाफ प्रीमियम कितना है सर, 219, करेक्ट, 219 हाफ का प्रीमियम है। तो मतलब 219 एग्जैक्ट प्रीमियम मिलेगा तो ठीक, एग्जैक्ट प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो उसके आसपास थोड़ा सा नीचे क्या है 201, तो 1 स्ट्राइक प्राइस अवे फ्रॉम इट। तो मेरा एज पोजीशन यहाँ पे यही क्रिएट हो रहा है, 54,200 में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं। तो आप एज पोजीशन नॉर्मल बाइंग में एक लॉट कर रहे हो, इसमें 2 लॉट करोगे तो सेम सिनारियो, कोई फर्क नहीं पड़ने, ओके। सिनेरियो विल बी स्लाइटली सेम, या थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। ये हो गया सिंपल अप्रोच। तो आप ये जो भी सिलेक्शन ऑफ एजेस समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो वापस देख सकते हो। तो ये हो गया एज का पोजीशन। मैं सारे पोजीशन में कैसा प्रॉफिट चल रहा है क्या कुछ है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे सिमुलेटर को आगे निकलने से पहले, एग्जिट कैसे होगा चार्ट से समझने की पहले, मुझे एक और पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, क्लियर ऑफ कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग एंड बाइंग स्लाइड ओटीएम का कॉल ऑप्शन। अब धीरे धीरे देख लीजिए, अब समझ आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं। आप पोजीशन ऐसा भी क्रिएट कर सकते, ओके। व्हाट हैपेंड हियर, ये हो गया एटीएम में, थोड़ा सा एटीएम से हटके थोड़ा सा स्लाइड ओटीएम में मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ओके। 2 स्ट्राइक्स अवे के साथ 2 क्वांटिटी 2 लॉट सेल कर दिया, उसके बाद ओटीएम 1 लॉट बाई कर लिया। तो यहाँ पे एक
कितने भी तरीके में कर सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है ना स्पॉट एटीएम से 100 पॉइंट 200 पॉइंट ही दूर होना है। आप एक और चीज, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं कभी भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एटीएम से मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस दूर किया, इसका मतलब ये नहीं है ना आपको हर बार सर आपने बोल दिया एटीएम से 2 स्ट्राइक प्राइस, मैं 2 स्ट्राइक प्राइस ही करूंगा, नहीं। यू हैव टू यूज स्लाइटली और ब्रेन यूज करके देखना कैसे यूज करते हैं। सिंपल, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दिया, मान के चलो मैं एटीएम का ही वही कर रहा हूँ, 2 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कैसा बन रहा है, इसको थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे क्या एडवांटेज है आप नोटिस कीजिए, एटीएम में बाई करके 2 स्ट्राइक प्राइस दूर और 1 स्ट्राइक प्राइस दूर पोजीशन क्रिएट करने की क्या फायदा है, ब्लू लाइन नोटिस कर रहे हो, ब्लू लाइन दिस इज गेटिंग क्लोजर फ्रॉम द स्पॉट, जैसे ही मूव मिलेगा इट स्टार्ट गेटिंग रिवॉर्ड। पहले यहाँ पे था स्पॉट, ये पोजीशन जब क्रिएट हुआ प्रीवियस एग्जांपल में, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, स्पॉट यहाँ पे थोड़ी दूर की प्राइस मोमेंटम करेगा आज के सेशन में, तो ज्यादा कुछ सिनेरियो प्रॉफिट में नहीं बनेगा। तो दिस इज सिनेरियो नंबर 3, ये 3 तरीके में पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये दिस इज द मोस्ट लोएस्ट रिस्क टेकिंग पोजीशन, ये दी मोस्ट लोएस्ट रिस्क टेकिंग पोजीशन, और रिस्क कम ले रहे हैं तो रिवॉर्ड भी कम ही होगा, ये चीज आपको भी समझना जरूरी है। आप रिस्क जितना कम लेने की कोशिश कर रहे हो उसके हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा, ये प्रैक्टिकल रियलिटी। और बात करते हैं मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, क्वेश्चन को आगे जाने से पहले 6000 का मैक्स प्रॉफिट एक्सपायरी इस पीक में होगा, डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, पीक में एक्सपायरी होगा 99% चांस नहीं। और बात आ रही है मैक्स लॉस प्राइस यहाँ पे हुआ तो मैक्स लॉस भी अचीव नहीं होगा। ओके, तो आप ये इसको भी समझना जरूरी है, बिकॉज हम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। पोजिशनली गैप अप पे गैप डाउन में कुछ अलग हो गया, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। तो बेसिकली यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस को 2 तरीके से डिवाइड किया, वहां गैप डाउन हो गया तो क्या करें, इमीडिएट एग्जिट, कोई यार सोचने की बात नहीं, इमीडिएट एग्जिट। अब आप नोटिस कीजिए प्राइस में यहीं पे भी आपको दिखा रहा हूं, इसी सेम पोजीशन में ये हमारा स्टॉप लॉस है, इस पोजीशन में 53 52 860। तो अब मैं ब्लू लाइन नोटिस कीजिए, प्राइस 52 860 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 860, एक्सपायरी तक तो वेट नहीं करने वाला, ये नीचे आपको एक टारगेट का कॉलम दिख रहा है, 1200 का लॉस हो, सीधा आ गया, मान के चलो क्वेश्चन क्रिएट के सीधा नीचे आया। सो दिस इज सिनेरियो 1, 3 डिफरेंट सिनेरियो आपको मैंने दिखा दिया, तो उसके हिसाब से आपको भी सिमिलर, उसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इजी तरीके पे दिखा दूंगा। सेम डेट सेम टाइम लूंगा, 20 सितंबर, व्हाट इज द टाइम, 10:37। सेम नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी चूज कर रहा हूँ, बिकॉज 5 DT, या फिर एक बाई सीधा कर सकते हैं, या फिर मैं एज पोजीशन के साथ कर सकता हूँ। एज कैसे करते हैं मैंने आपको पहले से बता दिया। ओके, तो ये हो गया 2 लॉट की सिनारियो, 1 लॉट की सिनारियो, एग्जाम्पल के लिए मैं 1 लॉट ही ले रहा हूँ, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। यहाँ पे दोनों भी दिखा दूंगा, एज के साथ क्या है, एज निकाल दे तो क्या प्रॉफिट होगा, कैसा होगा, क्या होगा। ओके, तो अब बात करते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, हमने इस लेवल के आसपास फोकस कर रहे हैं, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर एकदम का सडन फॉल, स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, सडन फॉल मिला, राइट। सडन फॉल के बाद उसी सेशन में रिकवरी तो हो चुका है, दैट इज सिनेरियो, लास्ट 30 मिनट्स लास्ट 1 में रिकवर हो चुका है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप पे, बात करते हैं 1245 का कैंडल, मतलब 150 में, तो मैं सीधा चला जाऊंगा 150। ओके, 115 117 के आसपास, ये वाला एक पोजीशन हो गया। तो सेम इसको ये भी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, तो सेम हो गया, 115 117 के पास आ चुके हैं। तो अब सिनारियो क्रिएट कैसे हो रहा है, देख नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पे टॉप तक आके खड़ा हो चुका हूँ, इसके बाद मुझे पता नहीं ना इतना बड़ा फॉल आएगा। तो अब नेक्स्ट 30 मिनट्स
अब एवरी 5 मिनट यहाँ पे आपको मूव करके दिखाऊंगा इस कैंडल के 30 मिनट हमारे बुलिश पोजीशन के अगेंस्ट जा रहा है, फास्टली जा रहा है, स्लो नहीं जा रहा है, फास्टली जा रहा है। आप नोटिस कीजिए, ऑटो प्ले करता हूं एवरी 5 मिनट। धीरे धीरे एमटीएम यहाँ पे आपका फोकस पोजीशन के हिसाब से फर्क हो रहा है सर, एकदम से अग्रेसिव फॉल आ रहा है। एमटीएम देखते जाना, ऑटोमेटिक प्ले कर रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। ओके, यहाँ पे कितना दिख रहा है 408 का लॉस, फाइन। फास्टली डाउन मूव के यहीं पे सेम 5 मिनट्स में आपको मूव करके दिखाऊंगा। आप एमटीएन देखते जाओ। ये क्या दिखा रहा है, एज पोजीशन है 642 का लॉस दिया, राइट। अब बात आ रही है, मैं सिर्फ इस एज को निकाल दूंगा। बाई में कितना दिखा रहा है 1200 का प्रॉफिट, एक लॉट के हिसाब से। आप जितना लॉट आपके ले रहे हो आपके क्या कर सकते हो, आपके कैपिटल के हिसाब से। मैं एक लॉट का एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा हूं, आपके कैपिटल के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप मल्टीपल कर सकते हो। अब एक लॉट में 1200 मान के चलो, आप 5 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इट्स अराउंड हाउ मच 6000 का लॉस। तो आप 6000 का लॉस एमटीएम देखने के बाद आराम से बैठ सकते हो क्या, 5 लॉट में कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल। आप 5 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। रिस्क कैपिटल के हिसाब से फर्क होता है। तो आप मान के चलो 5 लॉट के एग्जाम्पल में आप बैठ सकते हो क्या, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। यही चीज आपको समझना है, आप बैठ सकते हो। अभी मल्टीपल ऑफ 5 भी करता हूं मैं। ओके, 5 लॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो आपके 6000 एमटीएम लॉस दिखा रहा है। अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और आपके सामने बड़े कैंडल फॉर्म हो गए आपके पोजीशन के अगेंस्ट बुलिश। इसके बाद आप साइलेंटली बैठ सकते हो क्या, दैट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट। यस और नो। साइकोलॉजी कब अफेक्ट होता है, जब आप एमटीएम लॉस देखते हो तभी अफेक्ट होता है ना, बाकी तो प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप बैठ सकते हो क्या, यस नो प्रॉब्लम। आपका पोजीशन साइजिंग सही है तो आप ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर ही लोगे। आपका डिसीजन इमोशनली नहीं होगा, प्रिडिक्शन नहीं होगा। आप चार्ट के हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिंपल सिनेरियो, स्ट्रेट फॉरवर्ड डील है। नहीं सर, इतना तो मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरे पोजीशन अगेंस्ट जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, लॉट को कम कर सकते हो। नहीं सर, ये तो आराम है, इससे ज्यादा भी मैं देख सकता हूँ, मेरा कैपिटल बड़ा है, तो कोई नहीं, आप लॉट को इंक्रीज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो आप नोटिस कर लीजिए, कोई एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, आपका लॉस 2-3% से ज्यादा ना हो ऑन योर कैपिटल, सिंपल डिप्लॉयड कैपिटल नहीं, टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो मेक इट प्राइस टेंशन फ्री ट्रेडिंग, दैट्स इट। मैं एक लॉट फिर से जा रहा हूँ, सिंपल रूल। ओके, तो ये बिना एज के लिए पोजीशन है। तो अब यही फर्क है सर, आपका कैपिटल क्या है। सर यहाँ पे स्लो मूव हो रहा है, टीटा डीके का प्रॉब्लम हो सकता है, ओनली बाइंग। नहीं सर, मुझे टीटा डीके के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्राइस नेक्स्ट दिन फ्लैट खुल गया तो उसी में भी डीके होगा, उसमें नहीं पड़ना है, तो एज पोजीशन। नहीं, आई एम कंफर्टेबल, यू कैन डू दिस। नहीं, इस दोनों में भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यू कैन डू दिस, दैट्स इट, सिंपल डील, फाइन एंड फेयर। तो इसके बाद आगे क्या हो रहा है, प्राइस स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, क्लोजिंग आई के आसपास। जितना फास्ट डाउन हुआ उतना ही फास्ट अप हुआ। तो कभी भी आपका डिसीजन प्रॉफिट देख के मत लीजिए। अभी यहाँ पे देखो, इफ इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम लॉस 3980, मैक्सिमम लॉस ये अचीव नहीं होगा सर। उसके पहले आप स्टॉप लॉस के हिसाब से आप एग्जिट भी कर दोगे, इवन इफ इट इज अ गैप डाउन। ओके, ये 3900 एक्सपायरी पे प्राइस यहाँ पे होगा तो कहां पे, फ्रॉम द स्पॉट इट इज ऑलमोस्ट कितना पॉइंट दूर है, 1500 1800 पॉइंट। इतना तो स्टॉप लॉस बड़ा है ही भी नहीं। उसके पहले हमको एग्जिट मैक्सिमम टाइम में मिल ही जाएगा। तो डोंट गो विद मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट का सिनेरियो इन एनी ऑप्शन एज क्वेश्चन। हो गया, आगे बात करते हैं। विल गो एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे पे क्या हुआ, एमटीएम यहाँ पे छोटा ही होगा सर, मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें प्रॉफिट कम ही आएगा, धीरे ही आएगा, टाइम के साथ ही मिलेगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे यूडी जा रहा है। अब क्या हुआ, ईओडी आ चुके हैं यहाँ पे 495 का पर लॉट के हिसाब से ही मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सबके लिए कॉमन होना है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई पोजीशन आपको प्रॉफिट दे रहा है, एज पोजीशन लॉस दे रहा है, फाइन एंड फेयर। ओके,
तो सिनारियो यहाँ पे सिंपल। तो आगे बात करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। एग्जिट कहां पे मिलेगा, कौन सा हमारे लिए एग्जिट है, सिंपल इसके ऊपर ही ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर कोई खास नहीं है, ऑल टाइम हाई है ना। तो ऑल टाइम हाई पे एग्जिट कैसे करते हैं सर, प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे फिर से एक स्लो डे हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट दिन नॉर्मली खुला, प्राइस यहीं पे क्लोज हो गया। ये ट्रेडिंग सेशन बहुत स्लो है। इस ट्रेडिंग सेशन में पहले क्या एग्जिट कुछ खास नहीं मिला सर, मार्केट यहाँ पे खुला, डे आई पे बंद हुआ, तो कोई एग्जिट सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, रिवर्सल की कोई हिंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मैं एक और ट्रेडिंग सेशन सीधा स्किप करके आगे चला जाऊं। इट इज शोइंग 1299 का कुछ प्रॉफिट, वन डे स्किप करूंगा आगे। तो दिस इज द प्रॉफिट व्हिच इज बीन शोन साइड। चलो फाइन एंड फेयर। यहाँ पे मैं मल्टीपल सिनेरियो इसीलिए दिखा रहा हूँ, पोजीशन डिफरेंट तरीके से क्रिएट कैसे करना है, कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जिट, नेक्स्ट डे ये पूरा दिन फ्लैट हो गया, नेक्स्ट दिन यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस धीरे 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 ट्रेड कर रहा है, प्राइस ने एकदम से अपसाइड फॉल्स ब्रेकआउट रिजेक्शन मिला। कहां पे मिला सर, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, प्राइस यहाँ पे साइडवेज था, राइट, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट फेलियर, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट फेलियर, तो मतलब ये इंट ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट इंट ऑफ रिवर्सल। ऊपर कोई रेफरेंस लेवल नहीं है तो प्राइस एक्शन के बेस के एग्जिट मिलेगा। फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्सल तो मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे जस्ट 15 मिनट 12 245 का कैंडल है, 315 में एग्जिट बिकॉज रिवर्सल। तो यहाँ पे 315 में हमारा एग्जिट हो गया, राइट। 2300 कुछ आसपास सिंगल लॉट का एग्जांपल, इसमें दो लॉट का सिनेरियो लिया 1200 का, यहाँ पे हमारे लिए एग्जिट मिल चुका है, राइट। फाइन एंड फेयर बिकॉज प्राइस बेस का एग्जिट था। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो 2000 पॉइंट रैली होने के बाद जब एक रैंडम सेशन में आप देख रहे हैं, उसके बाद का कैसे डिसीजन मैं ले रहा हूँ, किस पर्सपेक्टिव में लोकेशन देख रहा हूँ, प्राइस बिहेवियर देख रहा हूँ, रेंज को सिलेक्शन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन डिफरेंट तरीके में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद भी सिनेरियो सिंपल, एग्जिट तो कर चुके हैं, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ओपन आई, ओपन लो सस्टेन कर गया 30 मिनट, तो यहाँ पे ये री एंट्री भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओपन लो के नीचे स्टॉप लॉस, ये हमारा हो गया री एंट्री। इसके बाद प्राइस बेस्ड एग्जिट, कहाँ मिला प्राइस बेस्ड एग्जिट, फिर से प्राइस साइडवेज करता गया, प्राइस ओपन ब्रेकआउट हुआ, नॉर्मली क्लोज हो चुका, नेक्स्ट दिन ओपन आई, वो ओपन आई सस्टेन कर दिया प्राइस ने, तो मतलब इस लो के नीचे एग्जिट। जब तक ये लो नहीं क्लियर करेगा तब तक के लिए पोजीशन इज ऑन, बिकॉज ओपन आई फॉर्म हो रहा है फिर से एट ऑल टाइम आई है, इसीलिए प्राइस बेस्ड एग्जिट। सिनेरियो सिंपल समझ आ रही है, दिस द अप्रोच। तो आप सिंपल सिनेरियो, ये वीडियो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था अनफिल्टर्ड वे में कर रहा हूं, आपको जितना समझ आया, क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, आपका क्वेरी कंसर्न फीडबैक जो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में आराम से खुल के अनफिल्टर्ड वे में आप पोस्ट कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट जितना वैल्यूबल है उतना आपके हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपल, बट कमेंट करते रहना, बिकॉज जितना ज्यादा कमेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ गुड फीडबैक, नॉट अ गुड फीडबैक, समझ आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, आपका माइंड थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, कुछ ट्रेडिंग में आपको मदद मिल रही है, ये सब चीज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मुझे पता चलेगा ना। आई कैन नॉट रीड योर माइंड,